पूर्व दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली पुलिस ने इस पर जो एफआईआर जारी की है वो एफआईआर आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 13 मई 2024 का जिक्र है, सीएम के पीएस विभव कुमार का जिक्र है और जो अरविंद केजरीवाल का आवास है उन तमाम जो एफआईआर की कॉपी जो इंग्लिश में है उसे हमने हिंदी में आप लोगों के लिए ट्रांसलेट किया हुआ है और आपको बताते हैं कि इस एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है जिससे अरविंद केजरीवाल का पूरा करियर जो है वो चौपट हो सकता है। तो ये एफआईआर की कॉपी है, इसका हिंदी में अनुवाद हमने आप लोगों के लिए किया है। एफआईआर की कॉपी में लिखा है, मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई, उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार को फोन किया लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई हूं। चूंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद है और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहां तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं इस अचानक घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। तो शब्दों पर भी आप गौर करिएगा कि कैसे शब्दों का चयन किया गया है विभव कुमार द्वारा जो एफआईआर में मेंशन्ड है। स्वाति का आगे कहना है, एफआईआर में आगे और मेंशन्ड है, स्वाति का कहना था उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। यहां पर आप देखिएगा 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही, मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर से खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूं। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूं तो वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आ गया। विभव के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने मुझसे चले जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे कैंपस छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठी क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। बाद में पीसीआर पुलिस आई। मैं ऑटो में बैठकर जाने के लिए निकली क्योंकि मुझे बहुत दर्द था और पूरी तरह से सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइंस थाने पहुंची। मैंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे भयानक दर्द था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण न करने की वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन से चली गई। मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले के कारण बहुत दर्द हो रहा था। तो ये एफआईआर की कॉपी है, ये एक्चुअल कॉपी है, ये इंग्लिश में ये कॉपी है और इसका हिंदी में अनुवाद करके हमने आपको बताया। और अगर आपने गौर किया हो जो शब्दों का, आप देख सकते हैं इस एफआईआर की कॉपी में पहले तो किस तरह के शब्दों का चयन किया गया है। फिर आप यहां देख सकते हो सेंटर टेबल पर उनका सिर जो है मार दिया गया।